आज हम बात करेंगे हार्ट डिजीज़ के बारे में। हार्ट डिजीज़ क्यों होती है, हार्ट डिजीज़ होने के कारण, और फिर कुछ डाइट में ऐसा ऐड करें जिससे हार्ट डिजीज़ से आपको बहुत अच्छी राहत मिले, आपकी हार्ट डिजीज़ ठीक हो जाए। फिर आसन की बात करेंगे, प्राणायाम की बात करेंगे और कुछ ऐसी सावधानियाँ। और जो हार्ट से संबंधित जितनी भी समस्याएं रहती है, उनके जो कॉम्प्लिकेशन है और हार्ट अपनी कैसे फंक्शनिंग करता है, उसके भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, हार्ट क्या करता है, पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। पूरी बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ क्या करता है, ब्लड को सप्लाई करता है। आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पे हार्ट होता है। हार्ट के भी 4 से 5 फंक्शनिंग होती है। वैसे फंक्शनिंग बहुत सारी होती है, बट बेसिकली देखी जाए तो सबसे पहला काम होता है हार्ट मसल्स का। हार्ट मसल्स क्या करते हैं, पंप करता है, और पंप के साथ में वो ब्रेन की तरफ ब्लड को पहुंचाता है। या यूं समझ लीजिए बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ ब्लड की रेंज को पहुंचाता है। तो हार्ट मसल्स वीक हो जाने की वजह से भी हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, और उसी से ही क्या होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन है वो कम हो जाता है। फिर होता है कि बहुत ज़्यादा ऑयली फूड या फिर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, उससे भी हार्ट डिजीज़ होती है। क्योंकि आपका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड है, वीएलडीएल है, एलडीएल है, ये सारे जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ये क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। उस सिचुएशन में कैसे आपको बचा जाए, कम से कम ऑयल फूड है, जितने भी ऑयलिंग फूड है, जंक फूड, फास्ट फूड है, उनको आपको अवॉइड करना है। और जितना ज़्यादा हो सके उतना नेचुरल फूड, जैसे लौकी की सब्जी है, फ्रूट्स में आप अनार, पपीते का यूज़ कर सकते हैं। अर्जुन की छाल को दूध में उबाल कर, जैसे एक चम्मच को एक गिलास दूध में उबालना है, जब दूध आधा बच जाए और उसमें पानी भी ऐड करना है, थोड़ा सा पानी करना है, 100 ml पानी ऐड करके उसको उबाल लेना है। उबाल के जब छान के पियोगे तो वो भी आपको ब्लड थिनर का काम करेगी। हार्ट के आर्टरीज में क्या होता है, तीसरा ब्लॉकेज आ जाती है। तो आर्टरीज में ब्लॉकेज आती है तब भी क्या होता है, आपकी हार्ट की फंक्शनिंग कम हो जाती है। तो आर्टरीज को ठीक करने के लिए, कोरोनरी आर्टरीज होती है हार्ट के अंदर, हार्ट की मसल्स के साथ में वेन्स जुड़ी हुई रहती है, तो वो वेन्स को ठीक करने के लिए कोरोनरी आर्टरीज को ठीक करना रहता है। इनमें क्या होता है, 70 to 80% ब्लॉकेज आने के बाद आपको हार्ट डिजीज या फिर हार्ट के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो क्या इनको हम पहले ही ऐसा प्रोटेक्ट करें, ऐसे कुछ उपाय, कुछ आसन, कुछ प्राणायाम। अब हम बात करेंगे आसनों के बारे में कि अपने हार्ट मसल को स्ट्रोंग करने के लिए कौन से आसन किए जाए। तो सबसे पहले ऐसे वज्रासन में बैठे रहेंगे। इनहेल के साथ में श्वास को भर के क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, श्वास को भर के रोक के रखेंगे। तो जब श्वास को भर के आप होल्ड करते हो तो आपका ये वाला जो पार्ट है वो एक्टिवेट होता है, लंग्स खुलते हैं, और लंग्स के साथ में जैसे ऑक्सीजन का इनटेक आपके हार्ट की तरफ जाता है तो हार्ट मसल स्ट्रोंग होते हैं। हार्ट की वेन्स है जो ब्लॉकेज आ जाती है, रुक जाती है, वो खुलती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम करेंगे श्वास को भर के ऐसे ऊपर, बाहर छोड़ के नीचे। ये अभ्यास आप कम से कम 25 to 30 टाइम करेंगे ऐसे। नेक्स्ट हम करेंगे ऐसे भुजंगासन, श्वास को भर के ऐसे ऊपर, यहाँ पे 2 से 3 सेकंड का होल्ड, फिर बाहर छोड़ के नीचे। इसमें क्या होता है, भुजंगासन में जब इनहेल करके जब ऐसे ऊपर जाते हो तो अपर बॉडी में स्ट्रेच आता है। तो जैसे ही आप भुजंगासन का ये अभ्यास करोगे तो श्वास को भर के जैसे ही ऊपर जाओगे तो अपर बॉडी में स्ट्रेच आएगा, आपका हार्ट जो है वो स्ट्रेंथन होगा। नेक्स्ट हम करेंगे गोमुखासन। ऐसे लेफ्ट वाले पैर पे बैठ जाएंगे, राइट वाला पैर ऐसे ऊपर। अब जो पैर आपका ऊपर गया वो हाथ ऐसे ऊपर, और इसको ऐसे पीछे से पकड़ लेंगे। फिर ऐसे इनहेल एक्सेल। दूसरी तरफ से भी करेंगे। अब राइट वाले पैर पे बैठेंगे, लेफ्ट वाला पैर ऐसे और लेफ्ट वाला हाथ ऐसे, और इसको ऐसे पीछे से पकड़ना है, कुछ इस प्रकार। देखो, पीछे से कुछ इस प्रकार ऐसे पकड़ के रखना है।
ये भी आप भस्त्रिका प्राणायाम के साथ करते हो तो आपके जो हार्ट मसल्स है वो अच्छे होते हैं। फिर नेक्स्ट करेंगे ऐसे। ये अभ्यास अस्थमा में भी फायदेमंद है और दूसरा हार्ट के लिए भी अच्छा है। इसको ऐसे धीरे धीरे श्वास के साथ में ऐसे करते हैं तो आपका जो हार्ट है, हार्ट का जो पूरा पार्ट है वो एक्टिवेट होता है। अब नेक्स्ट हम करेंगे कुछ सूक्ष्म व्यायाम हार्ट के लिए। दोनों हाथ ऐसे इनहेल करके ऐसे अप और एक्सहेल करके डाउन। ये करना है आपको 20 to 30 टाइम। इनहेल अप और एक्सहेल डाउन, इनहेल अप और एक्सहेल डाउन। फिर ऐसे नीचे से ऊपर। ये दोनों अभ्यास भी अस्थमा में फायदेमंद रहते हैं, क्योंकि अस्थमा के अभ्यास और हार्ट के अभ्यास कुछ सिमिलर होते हैं, क्योंकि दोनों का जो स्पेस है, दोनों का जो स्थान है वो एक ही जगह पे होता है। अपर स्टमक की तरफ होता है, ऊपर की तरफ चेस्ट की तरफ। तो ये दोनों अभ्यास अस्थमा में भी फायदेमंद है और हार्ट के लिए भी अच्छे हैं। तो ये अभ्यास भी पहले क्लॉक किया, फिर ऐसे एंटी क्लॉक। ये भी 25-25 बार जब आप करते हो तो आपकी हार्ट की जो स्ट्रेंथन है वो अच्छी होती है। नेक्स्ट हम करेंगे ऐसे सेतु बंद आसन। श्वास को भर के जब आप ऐसे कमर उठा के होल्ड करते हो तब भी जो पूरा सर्कुलेशन है वो ब्लड की तरफ आता है और आपका जो हार्ट है वो स्ट्रेंथन होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। हाथ की पोजीशन ऐसे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट नोज से श्वास को भरा, राइट से छोड़ दिया, फिर जिससे छोड़ा उसी से वापस भरा, फिर अपोजिट नोज से बाहर किया, फिर पुनः लेफ्ट से भरा और राइट से छोड़ा, फिर जिससे छोड़ा लेफ्ट, जैसे राइट से छोड़ा उसी से वापस भरा और लेफ्ट पे आके रोक दिया। ऐसे क्या हुआ, एक चक्र अपना कंप्लीट हुआ। ये जितने भी अभ्यास है, आसन मैंने बताए, प्राणायाम बताए, कुछ डाइट में ऐड करके बताया, ये सब जब आप करते हो तो इजेक्शन फ्रैक्शन भी बढ़ जाता है। जैसे किसी का 55 के नीचे आता है, हार्ट अटैक के चांस रहते हैं, बार बार बेचैनी होती है, घबराहट होती है, नींद नहीं आती है, बीपी तेज हो जाता है। तो जब ये अभ्यास आप करोगे श्वासों के साथ तो आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। आपकी हार्ट डिजीज क्योर होगी, हार्ट के जितने कॉम्प्लिकेशन आपके बॉडी में आ रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे।